डेविड इधर उधर देखता है, लेकिन यूज कुछ दिखाई नहीं देता। हाज उसके रूम में रखा सोफा हिलने लगता है। अचानक से वो कुछ ऐसा देखता है कि वो बेहोश हो जाता। वो जब अपनी आंखें खोलता है तब सोचता है कि वो कोई सपना है। अगले दिन सक्सेना और उसका बेटा डेविड सय मिले उसके घर आते हैं। इतने दोनों बाद तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं ठीक हूं सक्सेना, मुझे भी तुमसे मिली बहुत खुशी हुई। हेलो अंकल। हेलो बेटा, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। डेविड, अब मैं इस शुभ कम में और देर नहीं करना चाहता। अब एलिना बेटी को बुलाओ, उससे बातें हो जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एलिना जल्दी से नीचे आओ। बेटा देखो कौन कौन आया है तुमसे मिलने उसके 1:30 के बुलाने पे। एलिना नीचे आई है। कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ अंकल, आप कैसे हैं? लेकिन अब तुम्हें मुझे अंकल बुलाने की कोई जरूर नहीं है, क्योंकि तुम मेरी बहू बने जा रही हो, इसलिए अब तो मेरी बेटी जैसी हो। क्या मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है और यही है तुम्हारा गिफ्ट जिसके लिए मैंने तुम्हें इंडिया लाया था। और मुझे पूरा विश्वास है तुम मुझे माना नहीं करोगी। नहीं डेढ़, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ नहीं बोल कर रही, लेकिन तुम चिंता मत करो। मुझे उसे हान कैसे बुलवानी है ये मुझ में पर छोड़ दो। अलीना उदास होगी अपनी बेड पर बैठी थी, तभी डिबेट वहां आता है। प्लीज डेढ़, यहां से चले जाइए। फैसला ले लेना, यह तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम्हारी मां का एक सपना भी था। तुम्हारी शादी सक्सेना के बेटे से हो और यही उसकी आखिरी इच्छा भी थी जो जीते जी नहीं कर पाई, पर तुम उसे करने के बाद पूरा कर सकती हो। अलीना, बाकी का आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। एलिना अपनी मां के खातिर हां बोल देती है, जिसके बाद डेविड सक्सेना के पास जाता है और वह शादी के लिए हां का देता है। आज की ही ख्यालों में बीत गई। उसने हाथों का दिया था, पर उसकी हां के पीछे सिर्फ उसकी मां की आखिरी इच्छा थी, जिसकी वजह से उसने हां बोला। अलीना फिर से उन्हें रास्तों से अपनी जीप लेकर निकल जाती है। जब से उसने शादी को लेकर हां बोला था, तब से अंदर से वो बहुत परेशान थी है और चारों तरफ गोरा चने लगा था। अलीना अयस की झोपड़ी के सामने अपनी जब रुकती है, इस बार वो फैसला करती है कि वो आया से मिलेगी, इसलिए वो छल के अंदर जाती है। एलिना झोपड़ी के गेट को खटखटा रही थी, लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा था। फिर वो अंदर चली गई। चारों तरफ समाज बिखरे देख वो हैरान हो जाती है, पर वहां बहुत अंधेरा था, इसलिए वो अपने फोन की फ्लैश को ऑन करती है। धूल से जमीन, पेड़, पुराना चेयर और जंग लगी दीवारी, मानो कई सालों से वहां कोई आया ही ना हो। तभी अचानक एलिना तुम यहाँ कुछ बात करनी थी। तुमसे कौन सी बात? कुछ खास बात नहीं। मेरी शादी होने वाली है, बस यही बताने आई थी। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? ये सब छोड़ो। मॉम कहाँ है? तुम्हारी दिखाई नहीं दे रही। एक सवाल का जवाब, डॉग क्यों बिना कुछ बताए मुझे छोड़कर चले गए?
आखिर क्या वजह थी उसके पीछे? भूल, जो तुम ये जान के क्या करोगे। आखिर इतनी रात को एलिना चाहती कहां है? लेकिन एलिना के डैड उसे कोई सवाल नहीं पूछते। इस रात एलिना के दादा को एक अननोन नंबर से कल आता है। हेलो, कौन? जीते भी ना सनी, मेरी याद आया। कुछ कौन बोल रहे हो तुम? और ये सब क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारी मां इतना भ्रम से मरोगी कि तुम्हारी रूह तक कैंप जाएगी। तुम जानते भी नहीं, तुम किसी दुश्मनी बोल रहे हो। अपनी एक आंधी हरकतें बैंड करो और मेरी लाइफ से दूर रहो। मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूं। पैसों के लालच में बस किसी को ब्लैक में नहीं कर सकते हो, पर मेरे सामने यह सब कुछ नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इससे पहले डर हो जाए। हमें इसके बड़े में कुछ ना कुछ करना होगा। कौन था वो? उसकी आवाज भी बहुत अजीब थी, मानुष के अंदर बदली की आंखों। तुम चिंता मत करो, हम कल इस बड़े में बात करते हैं और कुछ ना कुछ हाल जरूर निकलेगा। बस तब तक तुम अपना ध्यान रखो। ओके सेक्सी, मैं उसका नंबर देता हूं, तुम उसे ड्रेस करवाओ। ठीक है, तुम उसका नंबर सेंड करो, मैं उसे ट्रेन्स करवाने की कोशिश करता हूं और जो भी जानकारी निकलते हैं मैं तुम्हें कल बताता हूं। 5 साल हो गए जब हमने सब कुछ को दिया था। वहां तुम्हारी जी के दोबारा तड़पना सब कुछ याद है। मुझे आज भी वो दिन भूल नहीं पाया। मैं तुम्हारा बेटा बस एक चिंता लॉज की तरह दिखता रहा। तुमने कुछ नहीं कर पाया। मैं तुमने तो इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन मैं चाहकर भी छोड़ ना पाया। 5 साल से इस दर्द को सह रहा हूं मैं, लेकिन 5 साल बाद वो टाइम आ गया जब मैं इन मुंह इतना ब्रह्म और दूंगा जिसके बड़े में उन्होंने सोचा तक नहीं होगा।